दादाजी का चश्मा। गांव के किनारे एक छोटा सा सुंदर घर था। उस घर में 12 साल का नटखट लड़का सोनू अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। दादाजी बहुत ही शांत, समझदार और हंसमुख इंसान थे। उनकी सफेद लंबी दाढ़ी और गोल गोल चश्मा पूरे गांव में मशहूर था। दादाजी हमेशा कहते थे, यह चश्मा सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझदारी से दुनिया देखने के लिए है। सोनू को दादाजी की यह बात कभी समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि चश्मा बस आंखों पर पहनने की चीज है। हर सुबह दादाजी अपना पुराना भूरा बैग उठाते, चश्मा साफ करते और गांव के बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर कहानियां सुनाते। बच्चे उनकी कहानियां बड़े ध्यान से सुनते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घर में हलचल मचा दी। चश्मा गायब। सुबह सुबह दादाजी परेशान होकर इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? दादाजी बोले। माँ रसोई से बोली, कल रात तो आपने मेज पर रखा था। सोनू हंसते हुए बोला, दादाजी कहीं आप उसे पहनकर तो नहीं ढूंढ रहे? लेकिन दादाजी सचमुच परेशान थे। बिना चश्मे के उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा घर चश्मा ढूंढने लगा। किसी ने अलमारी देखी, किसी ने तकिए के नीचे, लेकिन चश्मा कहीं नहीं मिला। दादाजी उदास होकर कुर्सी पर बैठ गए। उस दिन उन्होंने बच्चों को कहानी भी नहीं सुनाई। सोनू को पहली बार लगा कि यह चश्मा दादाजी के लिए कितना जरूरी है। रात को सोनू पानी पीने उठा तो उसने देखा कि खिड़की के पास मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए हैं। ये निशान किसके हैं? सोनू सोचने लगा। वह धीरे धीरे निशानों के पीछे गया। निशान आंगन से होते हुए पुराने गोदाम तक पहुंच रहे थे। गोदाम थोड़ा डरावना था। वहां मकड़ी के जाले और पुरानी चीजें रखी थीं। सोनू डरते डरते अंदर गया। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई, ती चू 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 चू। सोनू ने टॉर्च जलाई। सामने एक छोटा सा चूहा बैठा था और उसके पास रखा था दादाजी का चश्मा। सोनू हैरान रह गया। असल में चूहे ने चश्मा उठाकर अपने बिल के पास रख लिया था, क्योंकि चश्मे का चमकदार फ्रेम उसे बहुत पसंद आया था। सोनू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने प्यार से रोटी का टुकड़ा चूहे की ओर बढ़ाया। चूहा रोटी खाने लगा और सोनू ने धीरे से चश्मा उठा लिया। मिल गया। सोनू खुशी से चिल्लाया। सुबह होते ही सोनू दौड़कर दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी, आपका चश्मा मिल गया। दादाजी ने खुशी से चश्मा पहना। उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, मेरा प्यारा चश्मा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने सोनू को गले लगाया और बोले, बेटा, यह सिर्फ चश्मा नहीं है, इसके साथ मेरी यादें जुड़ी हैं। यह चश्मा मुझे तुम्हारी दादी ने दिया था। सोनू ध्यान से सुनने लगा। दादाजी आगे बोले, जब मैं स्कूल में अध्यापक था तब इसी चश्मे से बच्चों की कॉपियां जांचता था, इसी से किताबें पढ़ता था और इसी से दुनिया को समझता था। अब सोनू को दादाजी की बात समझ आने लगी थी। उस शाम दादाजी फिर पेड़ के नीचे बच्चों को कहानी सुनाने बैठे, लेकिन इस बार उन्होंने कहानी बीच में रोककर सोनू को बुलाया। आज की सीख सोनू बताएगा। सोनू थोड़ा शर्माया, फिर बोला, किसी चीज की कीमत हमें तब समझ आती है जब वो हमारे पास नहीं रहती। हमें अपने बड़ों की चीजों और भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए। सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। दादाजी गर्व से मुस्कुराए। उस दिन के बाद सोनू कभी दादाजी के चश्मे का मजाक नहीं उड़ाता था। अब वह रोज दादाजी का चश्मा साफ करके उन्हें पहनाता और उनके साथ बैठकर कहानियां सुनता। धीरे धीरे वह भी दादाजी की तरह समझदार बनने लगा। अंत, दादाजी का पुराना चश्मा अब सिर्फ एक चश्मा नहीं था, वह प्यार, यादों और समझदारी की निशानी बन चुका था।